नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सबसे पहले बात उस बाढ़ के खतरे की जिसने एक बार फिर से लोगों को डरा दिया है, सहमा दिया है। जी हां, शिवर की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो यहां पर एक बार फिर से बाढ़ की वजह से लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने शिवर की, जहां पर बारिश के बाद उफान पर लगातार बागमती नदी के रहने की वजह से अब तटबंध के आसपास रहने वाले लोग गांव से पलायन करने को विवश नजर आ रहे हैं। देखिए, इस वक्त बाढ़ की विभीषिका इसे कहिए जिससे लोगों के सामने अब अपने घर बार को छोड़कर दूसरे सुरक्षित स्थानों पर जाने की व्यवस्था सामने है। और ये तस्वीर आपके सामने इस वक्त पलायन की जो बागमती नदी के उफान की वजह से सामने है। लोग अब ऊंचे स्थानों की तरफ पलायन कर रहे हैं और सरकार से मदद की गुहार लगाई जाती हुई। सरकारी जगह खुलैया हमारा रास्ता जी गई सुन ली हम सब हमनी के दूर पड़ते का हम पूरा 3 रात हमारे गार्जियन सुत रहा वास्ता सुन ली वैसा ही सुत रहा। अपने घर नाव ना मिल डेंगे ना मिल ना कुछ ना कोनो ना वो अपना अपना जिए ला बउआ। अपने घरे पानी कितना रहे हैं बा? इतना पानी रहे ये लगन तका 2 कट्ठा 4 कट्ठा लेके होने का सब 10,000 ले कूड़ खन जबले बनवाई हमने आकुल हो गई बहुत। तो जब भी बाढ़ आता है घर बह जाता है, फिर दोबारा घर बनाते हैं। हाँ। तो देखिए, नेपाल के जल ग्रहण वाले क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से सारण तटबंध पर दबाव बढ़ना शुरू हो चुका है। लगातार इस वक्त पानी का फ्लो जो है वो बढ़ता हुआ और इन इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ती हुई। बताते चलें कि वाल्मीकि नगर बैराज से गुरुवार को नेपाल की तरफ से भारी मात्रा में पानी को छोड़ा गया और इस वजह से सारण तटबंध जो है उसके निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अब बाढ़ का खतरा एक बार फिर से डराने लगा है। केंद्रीय जल आयोग की तरफ से एक जानकारी दी गई है। जो जानकारी इस वक्त साझा की गई है उसमें कहा गया है कि नेपाल से गंडक नदी में 4,04,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया है और आज दोपहर तक ये पानी जो है वो पानापुर की सीमा में प्रवेश कर सकता है। और इससे अंदाजा लगाइए कि अगर इस 4,04,000 क्यूसेक पानी का फ्लो जब इस पानापुर के इलाके की तरफ से होकर गुजरेगा तो इन इलाकों में, निचले इलाकों में या तटबंध के आसपास रहने वाले लोगों के सामने किस तरह की परेशानियां खड़ी होंगी। तस्वीरें आपके सामने उन इलाकों की जहां पर एक बार फिर से लोग बाढ़ की आशंका से डरे और सहमे हुए हैं। यहाँ पर रोज कल 4 लाख पानी छोड़ा है तो यहाँ का स्थिति बहुत भयावह है। यह स्थिति पैदा हो गया है कि बांध टूट जाएगा और पूरा जिला दहाने का संभावना है। और देखिए, सीतामढ़ी की अगर हम बात करें तो सीतामढ़ी के इलाकों में भी लगातार बारिश और इस वजह से नदियों के उफान में रहने के बाद अब हालात एक बार फिर से खराब होने शुरू हो गए हैं और इन इलाकों में रहने वाले लोग जो हैं पानी के बढ़ने के बाद अब उनके अंदर भी डर इस बात को लेकर कि क्या विस्थापन का दंश अब इन्हें भी झेलना पड़ेगा। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने उन किसानों के तकलीफ को बयां कर रही है जो अब अपने फसलों के बर्बाद होने के बाद मुआवजे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो हजारों की एकड़ में फसल लगाई गई थी वो फसल अब बाढ़ के पानी की वजह से बर्बाद हो चुकी है। साल भर इसी फसल से जो कमाई होती है उससे जीवन यापन करते हैं ये किसान, लेकिन अब इनके सामने अपनी रोजी रोटी का संकट भी खड़ा है और अब सरकार से मदद की गुहार किसानों की तरफ से लगाई जाती हुई। मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के परोरी गांव में और यह गांव खेती को लेकर काफी मशहूर रहा है। यहाँ के किसान सब्जी की खेती के जरिए लगातार यहाँ पर बेहतर उत्पादन करते हैं और यही कारण है कि यहाँ की पैदावार की गई सब्जियाँ पड़ोसी मुल्क नेपाल से लेकर जो मुजफ्फरपुर, शिवहर और दूसरे जिला है वहां तक जाती है। और आधुनिक खेती के जरिए किसानों ने यहाँ एक नई पहचान लिखने का काम किया है, खेती को एक नया आयाम देने का काम किया है। लेकिन हाल के दिनों में जो बाढ़ आई है और जो लगातार बरसात हो रही है उसके कारण यहाँ के किसानों की स्थिति काफी खराब होकर रह गई है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो खेतों में फसल लगाया गया है वो पूरी तरीके से सूख गई है और बर्बाद हो चुकी है और यही कारण है कि यहाँ के किसानों की स्थिति काफी खराब है। काफी बारिश हुई है सर, धार का पानी आ गया इसमें, सब फसल सब गल गया।
सब जो है झूला झूली सब फना बंद कर दिया है। काफी दिक्कत हो रही है। तो काफी नुकसान हुआ है बाढ़ काफी नुकसान हुआ है बाढ़। खेती का नुकसान बहुत जास्ती हुआ है जो बाढ़ की समस्या से, और यहाँ की फसल भी खराब हो चुकी है। और अभी इसका कोई उपाय नहीं है कि ये होगा, अभी इस वक्त नहीं होगा। अभी तक कुछ मिला है कि नहीं? अभी तक कुछ नहीं मिला। कोई अधिकारी आया था देखने सुनने? नहीं, कोई नहीं आया। इधर कोई नहीं आया। तो आपने देखा यहाँ के जो किसान हैं उनका हौसला अभी भी बुलंद है, क्योंकि यहाँ के किसानों को बाढ़ की मार झेलनी पड़ी है और लगातार जो बरसात हुआ है उसकी वजह से यहाँ के किसानों की आर्थिक कमर टूटी है। फिर भी किसान हौसला मंद है और किसान चाहते हैं कि सरकार से अगर उनको कुछ आर्थिक मदद मिले तो उनकी आने वाला भविष्य काफी बेहतर होगा। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। और चलिए अब आपको सीतामढ़ी की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर बागमती नदी जो है वो उफान पर है। और अंदाजा लगाइए कि बागमती नदी के उफान पर रहने की वजह से यहां पर सीतामढ़ी सीवर NH54 जो है वहां पर पानी का फ्लो बढ़ चुका है। आवागमन यहां पर बाधित कर दिया गया है, रोक दिया गया और एहतियाती ये तमाम कदम इस वक्त उठाए जाते हुए जल संसाधन विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। तटबंधों की सुरक्षा के मद्देनजर अब इंजीनियरों की टीम की तैनाती की गई है जो दिन रात इस पर नजर बनाकर रखेंगे। जो पानी की वजह से इस वक्त बेलवा में बागमती नदी के किनारे डैम का निर्माण चल रहा था वो अब रोक दिया गया है। कई जगहों पर बांध में दरारें नजर आ रही है, रिसाव शुरू हो चुका है और इस वक्त ये परेशानी का सबब बनती हुई। में क्षेत्र में अभी पानी थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन वहाँ पर जो ढेंग में अभी पानी में स्थिर हो गया है। उम्मीद करते हैं कि 2-3 घंटा में यहाँ भी पानी में कमी आ जाएगी जलधारा में। और देखिए एक राहत की खबर दानापुर से जरूर कही जाएगी, क्योंकि गंगा में अब से पहले जो फ्लो बढ़ा हुआ था, जलस्तर बढ़ा हुआ था, उसके बाद अब उसके जलस्तर में कमी आने के बाद अब यहाँ पर लोगों ने राहत की सांस ली है। दानापुर की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर गंगा के जलस्तर में कमी आने के बाद एक बार फिर से लोगों का पलायन जो हुआ था वो अपने घरों की तरफ वापसी के तौर पर सामने आ रहा है। हालांकि लोगों की ये शिकायत भी रही है कि जो राहत और सुरक्षा उन्हें दी जा रही थी राहत कैंपों में, वो अब उन्हें मदद के तौर पर वहां नहीं मिल रही है। मजबूरन भी लोग पानी के रहते हुए भी अपने गांव, अपने घरों की तरफ वापस लौटने को विवश हैं। बलदेव भाई स्कूल में बाढ़ राहत कैंप को खत्म कर दिया गया है। लोगों की परेशानी इस वजह से ज्यादा बढ़ गई है। लोगों का ये कहना है कि दियारा इलाके में ये लोग रहते हैं और उन दियारा इलाकों में अभी भी घरों में पानी है, यानी इन परिस्थितियों में घर वापसी का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन चूंकि राहत कैंप जो इन लोगों के लिए चलाए जा रहे थे वो राहत कैंप अब बंद कर दिए गए हैं और मजबूरन अब इन लोगों को अपने घरों में यानी उस झोपड़ी में लौटने की व्यवस्था है, जहां पर अभी भी रहने लायक इस वक्त हालात नहीं है। स्थिति देखकर तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या हालात इस वक्त इन दियारा इलाके के लोगों के घरों में बने हुए हैं। वहाँ के बोले कि आप लोग जाइए, डीएम साहब ने कमान आप लोग के काट दिए कि आप लोग दियर चला जाइए। दियर जाने में यह गंभीर समस्या है। गंभीर क्या समस्या है कि पहला तो यहाँ से जाइए तो घाट पर इतना पाकि दिए हुए है और 2 दिन से एक जानवर है कि उसी में फंसा हुआ है, कोई साधन निकलने के लिए नहीं है। और दूसरी बात कि यहाँ से बोल के गए सीओ साहब कि जाते समय आप लोग का जब झोपड़ी पलानी जो था वो भस गया और हम व्यवस्था जाने के लिए तिरपाल देंगे, और एक तिरपाल एक आदमी को भी नहीं मिला है। गए तभी वहाँ घर रहने के लिए जगह नहीं, हम रहेंगे कहाँ? बरसात हो रहा है, खाना पीना बंद, सब बंद हो गया। झोपड़ी के खर के झोपड़ी बा, अब धार पड़लक, ऊपर धार गिरत बा, झोपड़ी गिर गईलक। जहाँ तहीं धार पर हाथना खा धार देले बा, हाथना खा धार देले बा, रहे के साधन नहीं के। कहते कि जाओ जाओ जाओ, बाल बच्चा के हमें साधने नहीं के, हम जाए कहाँ? बाल बच्चा के लेके हम कहाँ रह? ये शिकायत कभी किसी लोगों ने मुझे नहीं दिया है और ना ही मेरे पास कोई शिकायत इस तरह की आई है। मैंने जो भी है उन लोगों को दिया है और वो सारे रिकॉर्ड्स में है, फोटोग्राफी के साथ। और बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, जहां पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष बदले जाएंगे। जी हां, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने है,
जिसमें मदन मोहन झा की छुट्टी जो है वो तय मानी जा रही है। आपको बताती चलें कि लगातार कांग्रेस के अंदर ऊहापोह वाली स्थिति बनी हुई है और इस बार ये खबर मदन मोहन झा की छुट्टी से जुड़ी हुई सामने आती हुई, हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर इस वक्त सामने है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए राजेश राम का नाम लगभग तय माना जा रहा है। बिहार में कांग्रेस की जंबो कमेटी का निर्माण किया जाएगा। देखिए, अब ये तब्दीली, ये बदलाव कांग्रेस के अंदर नजर आने वाले हैं, जिसमें जंबो कमेटी बनाई जाएगी। कांग्रेस में इस बार 8 कार्यकारी अध्यक्ष बनने की संभावना जाहिर की जा रही है। 100 से ज्यादा कमेटी में सदस्यों की मौजूदगी होगी और ये बदलाव कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में इस वक्त देखे जाते हुए, हालांकि क्या इस बदलाव के साथ कांग्रेस मजबूत होगी, ये तमाम सवाल जहन में लोगों के जरूर दौड़ रहे हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से इस वक्त की राजनीतिक बड़ी खबर सामने आती हुई, बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बदला जाएगा। संभावित नाम के तौर पर राजेश राम ये नाम लगभग तय माने जा रहे हैं और बिहार कांग्रेस का जब अध्यक्ष बदला जाएगा तो प्रदेश अध्यक्ष के लिए राजेश राम का नाम लगभग तय बताया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा की छुट्टी तय मानी जा रही है। तो जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक को लेकर इस वक्त पोस्टर्स जो है चर्चा का विषय बनी हुई है। देखिए, बिहार की राजनीति की जब भी बात होती है तो इसमें पोस्टर का एक अलग मुकाम है और पोस्टर के जरिए बहुत कुछ साधा जाता है। इस वक्त पोस्टर्स के जरिए, जिस पोस्टर का जिक्र हम कर रहे हैं और जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर यह पोस्टर चर्चा का विषय इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ नीतीश कुमार की तस्वीर है, जबकि ये पहली बार होगा जहां पर जेडीयू की तरफ से अध्यक्ष मौजूद होंगे, नीतीश कुमार की मौजूदगी होगी, आरसीपी सिंह की मौजूदगी होगी जो केंद्रीय इस्पात मंत्री बनाए गए हैं। और ऐसे में एक साथ इन 3 लोगों की मौजूदगी, जो कि इससे पहले कभी नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक तौर पर देखिए पोस्टर जब लगाए गए हैं तो इस पोस्टर में सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हैं। पोस्टर के सियासी मायने समझा रहे हैं सहयोगी आनंद अमृतराज। आज से जेडीयू दफ्तर में जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद के 2 दिन के महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और उसके पहले जेडीयू दफ्तर के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से पोस्टर लगे हैं जेडीयू दफ्तर के बाहर से, लेकिन इस बार का पोस्टर कुछ हटकर है। हम एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 3 बड़े पोस्टर लगे हुए हैं और सबसे पहला पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं जो नीतीश कुमार के तस्वीर के साथ और बाकी किसी की भी तस्वीर नहीं लगी हुई है, जिसमें प्रकृति आवश्यकता की पूर्ति करती है परंतु लालच की नहीं, जो नीतीश कुमार बार बार बोला करते हैं। वो बड़ा सा पोस्टर लगाया गया और जिसमें सिर्फ नीतीश कुमार की तस्वीर है। और ठीक इसके बाहर हम एक और तस्वीर दिखा रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड का नेशनल काउंसिल मीटिंग जो 29 अगस्त को होने वाली है, लेकिन आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक 3 बजे से होने वाली है और कल जो महत्वपूर्ण बैठक है वो कल 3 बजे होगी, उसका एक पोस्टर लगाया गया है और कर्पूरी सभागार में होगा। ठीक इसके बगल में एक और पोस्टर बड़ा सा लगाया गया है जिसमें नीतीश कुमार की ही तस्वीर लगी हुई है। न्याय के साथ विकास, कानून का राज, जो बार बार नीतीश कुमार अपने हर भाषण में बोलते हैं और जिसका जिक्र करते हैं। तो बहुत रोचक तस्वीर है आज जेडीयू दफ्तर के बाहर की। अमूमन पोस्टर को लेकर कई बार सियासत होती है, लेकिन आज भी जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर लगे हैं, लेकिन उस पोस्टर को देखकर साफ साफ समझा जा सकता है कि जेडीयू मतलब नीतीश कुमार, जो बार बार जेडीयू के बड़े नेता बोलते हैं कि जेडीयू में सिर्फ नीतीश कुमार ही नेता हैं। और आज ये तस्वीर और बड़े बड़े पोस्टर बहुत कुछ इशारा करते हैं। एक और भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो तीसरा बड़ा पोस्टर लगाया गया है, जिसमें नीतीश कुमार और महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई है और जो नीतीश कुमार बार बार बोलते हैं कि बिना काम के धन, विवेक के बिना खुशी, बिना चरित्र के ज्ञान, वाणिज्य बिना नैतिकता, मानवता के बिना विज्ञानी, ये जो कोट किया रहता है बार बार नीतीश कुमार, जिसकी चर्चा हर बार अपने भाषणों के दौरान करते हैं, तो वो भी इसमें लगाया गया है, लिखा गया है। और ये 3 बड़े पोस्टर साफ साफ इशारा करते हैं कि जेडीयू में जो पोस्टर वार की राजनीति गरमाई थी, अब वो वैसी स्थिति नहीं होने वाली है। अब पोस्टर से सियासत नहीं होने वाली है और यही वजह है कि जेडीयू के दफ्तर के बाहर जब राष्ट्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है तो 3 बड़े पोस्टर ही लगे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की तस्वीर लगी हुई है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो ये वो पोस्टर्स हैं जो राजनीति में या पार्टी के अंदर अपनी ताकत को दिखाने के तौर पर अब तक सामने आते रहे। नीतीश कुमार ने सिर्फ इन तस्वीरों के जरिए और सिर्फ एक नाम, एक चेहरे के साथ उन तमाम कयासों पर
और इन तमाम चर्चाओं पर रोक लगा दिया। अगली खबर आपको हम दिखाने जा रहे हैं बक्सर के मानिकपुर से। जी हां, बक्सर का मानिकपुर, जहां पर इस वक्त उत्साह का माहौल है और उत्साह के पीछे की वजह हम आपको बताते चले। यहां पर भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं, लोग जश्न मना रहे हैं और हाथ में तिरंगा झंडा लहराया जाता हुआ। इस वक्त ये तस्वीर आप देख रहे हैं बक्सर के मानिकपुर की, ये तस्वीर है जहां पर उल्लास का माहौल है। गांव वाले हाथों में तिरंगा झंडा लेकर आपको लहराते हुए नजर आते होंगे। भारत माता की जयकारी किए जा रहे हैं, ये गूंज आपको हर तरफ फिजाओं में नजर सुनाई दे रही होगी। और लोगों ने कहा कि ये सौभाग्य की बात है हमारे लिए, उन्हें देश के वीर सैनिकों के सम्मान का मौका मिला है, ये हमारे गौरव का क्षण है हमारे लिए। और जयकारे उसी उत्साह को दर्शाती हुई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, संवाददाता पुष्पराज ने यहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। क्या है तस्वीर यहाँ की, जरा आप भी देखिए। आप देख सकते हैं कि ये देश का जज्बा है। मानिकपुर गांव के सैकड़ों जो जवान है वो यहाँ अपने हाथों में देश का झंडा तिरंगा लेकर के पहुंचे हैं और ये लोगों में उत्साह है, ये लोग जयकारा लगा रहे हैं भारत माता की। तो आप देख सकते हैं कि जो जवान है उनमें जज्बा है, किस कदर से ये भारत माता का जयकारा लगा रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि यहाँ पहुंचे हैं, जवानों का ये दल है पहुंचा हुआ है। सर ये बताइए, कितना हर्ष है, कितना खुशी है आप लोगों को? यहाँ पर हम लोग को देख सकते हैं कि जब यहाँ पर लैंडिंग हुआ तो हम लोग को बहुत खुशी है और इतना खुशी की मत पूछे कि हम जैसे गांव में ये सब होता है तो बड़ी सौभाग्य की बात है। सेना पहुंची है, सेना भी बहुत खुश है हम लोग से मिलकर, और सेना से भी पूछा जाएगा तो सेना लोग बोल रहे हैं कि हाँ हमें बहुत खातिर भी यहाँ हुआ। और सेना लोग से भी बातचीत हुआ तो बोले कि हम लोग का जो है वो बन चुका है, हम लोग कुछ ही पल में रवाना होंगे यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि लोगों का कितना उत्साह है, जिस कदर लोगों में उत्साह है। लोग यहाँ तिरंगा लेकर पहुंचे हुए हैं और भारत माता का जयकारा लगा रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सैनिक है, ये वीर सैनिक हैं। आपात स्थिति में यहाँ लैंडिंग हुई, लेकिन गांव वालों ने इनकी जो होता है मेहमान नवाजी में कोई नहीं छोड़ा है। लोग बढ़ चढ़ करके जवानों को जो भी सहायता चाहिए उन लोगों ने, गाँव वालों ने जवानों को दिया है। और आज जब हेलीकॉप्टर यहाँ बनकर तैयार है तो लोग उत्साह में तिरंगा लेकर के यहाँ पहुंचे हुए हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18, मानिकपुर गांव, बक्सर। तो ये उत्साह इसलिए है क्योंकि बुधवार को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी चिनूक हेलीकॉप्टर की, और उसमें तकनीकी खराबी के बाद उसे ठीक करने की कोशिशें लगातार हो रही थी। अब इसे एक्सपर्ट की टीम ने ठीक कर लिया है। आज ये चिनूक हेलीकॉप्टर यहां से उड़ान भरता हुआ नजर आएगा और इसी को जश्न के तौर पर यहां के लोग मनाते हुए। अगली खबर रोहतास से है, जहां पर फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर शिक्षक के तौर पर यहां सेवा देने का मामला सामने आया है। विद्यालयों में फर्जी नियुक्ति के जरिए शिक्षक कार्य कर रहे थे और इस खबर के सामने आने के बाद एक बार फिर से हड़कंप मचता हुआ शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग ने इसे लेकर अब जांच के आदेश दे दिए हैं। उप विकास आयुक्त के फर्जी हस्ताक्षर किए गए। जिले के विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों में फर्जी नियुक्ति पत्र को लेकर शिक्षकों ने ज्वाइन तक कर लिया। अब अटेंडेंस बनने के बाद से जब ये मामला सामने आया है, इसे गंभीरता से लिया गया। विकास आयुक्त जो है, उप विकास आयुक्त, उन्होंने इसे लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं विभाग की तरफ से। अब इसे लेकर के डीपीआर, डीपीओ के को लेकर मुकदमा जो है वो करने के निर्देश सामने है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा है कि फिलहाल 6 शातिरों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। आपको बताते चलें, सूत्र ये बताते हैं कि 20 से अधिक ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस फर्जी नियुक्ति पत्र के जरिए ज्वाइन किया है, सेवा दे रहे थे, अटेंडेंस बनाया जा रहा था और इसके जरिए ही स्कूलों में योगदान देने की खबर सामने आई थी। लगातार विकास आयुक्त महोदय के हस्ताक्षर से एक शिक्षकों का फर्जी अपॉइंटमेंट का लेटर था, तो बिल्कुल ही वो फेक था, फर्जी था। इस पर विकास आयुक्त महोदय ने भी डीपीओ स्थापना को चिन्हित करके एफआईआर करने का निर्देश दिया है और ये आदेश बिल्कुल डीपीओ स्थापना के स्तर से निकल चुका है और जल्दी उन पर एफआईआर जो हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके द्वारा किया जाएगा। सर कितने लोगों पे थे? लगभग 6 आदमी हैं, उसमें 6 अभी चिन्हित हुए हैं। तो देखिए, शातिरों पर एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं शिक्षा विभाग में। ये बड़ा फर्जीवाड़ा, और इसके बाद अब जब आदेश दिए गए हैं तो 20 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जो इन फर्जी नियुक्ति पत्र के जरिए कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे और यहां पर सेवा दी जा रही थी।
अगली खबर झारखंड के बोकारो से, जहां पर दारोगा जी जो लोगों को सुरक्षा देते वो खुद डरे हुए हैं, जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। उन्हें अपनी जान का खतरा है और ये डर अब उन्हें सताने लगा है। देखिए यह खबर झारखंड के बोकारो से सामने आई, जहां पर दारोगा जी खुद अपनी जान को लेकर आशंकित हैं, डरे हुए हैं। दारोगा दीपक ने लड़की के परिवार की मर्जी के खिलाफ मंदिर में जाकर शादी कर ली। डर के पीछे की वजह भी जान लीजिए। हालांकि दारोगा दीपक और उनकी पत्नी रानी दोनों ही बालिग हैं, लेकिन लड़की के परिवार वाले इस शादी को स्वीकार नहीं कर रहे। दारोगा जी अपने ससुराल वालों के डर से अपने घर हजारीबाग जा नहीं पा रहे हैं और अब अंदाजा लगाइए कि जो दारोगा साहब हैं उनको ये कहना है कि भाई पति पत्नी राजी हैं, लेकिन परिवार वाले डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और इस वजह से वो अपने परिवार के पास हजारीबाग नहीं जा पा रहे। लड़की के घर वालों ने दारोगा पर लड़की के अपहरण का मामला दर्ज करा दिया था। लड़की ने अपने माँ बाप पर मारपीट करने और दूसरी जगह शादी कराने के दबाव की बात सामने रखी है। दोनों ने परिवार से जान को खतरा बताया है और इस वजह से अब दारोगा साहब डरे हुए हैं। दोनों एक साथ 3 साल से हैं और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम एक साथ ही रहना चाहते। जबरन कहीं और शादी की प्लानिंग चल रही थी, वो लोग देख भी रहे थे मेरे लिए रिश्ता, जो कि छत्तीसगढ़ था। और जब इसके लिए हम विरोध किए तो वो मारपीट और जान से मारने में उतर गए। सर हम लोग 2.5-3 साल से रिलेशनशिप में थे। इसके पिताजी को ये पहले बोल चुकी थी शादी कर लेते। शादी तो करना ही था लेकिन खिलाफ जाकर नहीं करना। के पास वो लोग घेरा लगा के बैठे हुए हैं, इसलिए हम इधर उधर भटक रहे हैं। अभी हम कोर्ट के चारों तरफ वो घेर लगा बैठे हुए हैं कि कहीं पहुँचे और कभी भी हम लोग मार सकते हैं। साहिबगंज के बरहेट में 1200 क्विंटल धान खरीद को लेकर घोटाला सामने आया है और इस घोटाले के बाद से एक बार फिर से ये जांच की मांग सामने आने लगी कि बरहेट कैंपस में धान खरीद में इस तरीके से 1200 क्विंटल धान के हेराफेरी का मामला सामने आने के बाद अब इसे लेकर जांच शुरू कर दी गई है। धान खरीद का हिसाब नहीं मिल रहा कि आखिर धान खरीद हुई तो कहाँ हुई, किसने की, किसानों का भुगतान रुक गया है। डीसी से शिकायत के बाद सदर एसडीओ ने जांच की और जिसमें धान खरीद नहीं करने और फर्जी तरीके से इसे बेचे जाने का खुलासा सामने है। 1200 क्विंटल धान की कीमत तकरीबन 25 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसका हिसाब किताब गायब है। जांच करने से पता चला कि लगभग कुछ क्विंटल्स की कमी है। उसी की कमी को जब हमने उनसे वेरीफाई कराना चाहा तो चूँकि पैक्स के जो सेक्रेटरी थे वो मौके पर उपलब्ध नहीं थे, उनको फ़ोन करने का प्रयास किया गया लेकिन फ़ोन भी स्विच ऑफ रहा। तो उसके बाद हम लोगों ने जो उनका गोडाउन है उस गोडाउन को दंडाधिकारी की उपस्थिति में उसको खुलवाया, उसकी वीडियोग्राफी करवाई। वीडियोग्राफी के पश्चात पाया गया कि जितना जो अवशेष क्विंटल था वहाँ पर था नहीं। खबर झारखंड के पाकुड़ से, जहां पर हेवी ब्लास्टिंग की वजह से दीवारों में दरारें आनी शुरू हो गई और इन इलाकों में रहने वाले लोग अब डरे हुए हैं। घरों में दीवारों की किस तरीके से दरारें साफ नजर आती हैं और इन इलाकों में ये आम बात हो गई है। सुरक्षा के मद्देनजर कोई एहतियाती कदम नहीं उठाए जाते हैं। हेवी ब्लास्टिंग आए दिन होती है, लोगों की जान पर खतरा बना रहता है। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने पाकुड़ की हिरणपुर प्रखंड की, जहां पर मंचला डी में हेवी ब्लास्टिंग की गई। लोग ग्रामीणों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता नंद किशोर ने। बहुत बड़ा बड़ा खदान अभी खुल गया है, तो खदान में जब हुल फूटता है तो इधर तक पूरा जमीन हिल जाता है और इसकी वजह से जो है हमारा घर का दीवार भी फट गया है। तो ऐसा अगर रहा हालत तो हमें लगता है कि 1-2 साल में पूरा घर ही गिर जाएगा। खदान में जब ब्लास्टिंग होता है ना तो हम लोग का यहाँ हड़िया बर्तन दीवार घर पूरा जो है तो हिल जाता है, दीवार भी, छत भी क्रैक हो जाता है, किसी का दीवार क्रैक हुआ है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। वहीं किसी भी नई योजना का आरंभ नहीं हो सकता।